केवली समुद्घात 13वें गुण स्थान में जिनकी आयु कर्म की स्थिति कम हो और आयु कर्म की स्थिति अंतर मुहूर्त हो और आयु के अलावा अन्य वेदनीय नाम गोत्र कर्म की स्थिति अधिक हो, उस आयु कर्म से यदि अन्य 3 जो अघातीय कर्म है उनकी स्थिति अधिक हो, तब इस समुद्घात की परिस्थिति बनती है। इसके द्वारा अन्य कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर हो जाती है। यह समुद्घात निम्न 4 कारणों से होकर गुजरता है। उसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है दंडाकार, दूसरा कपाटाकार, तीसरा प्रतराकार और चौथा लोकपूरण। पहला जो होता है उसमें आत्म प्रदेश इस प्रकार डंडे के आकार के निकलते हैं, फिर भी इस प्रकार खुल जाते हैं, फिर भी फैलने लगते हैं, उसे पितर बोलते हैं और संपूर्ण लोक में फैल जाना, इसका नाम है लोकपूरण। आइए इनको समझते चारों अवस्थाओं को। सबसे पहले दंडाकार। दंडाकार में क्या होता है? इसमें आत्मा के प्रदेश शरीर जितने दायरे में अथवा शरीर से 3 गुणा बाहुल्य रूप होकर ऊर्ध्व एवं अधो दिशा में कुछ कम 14 राजू लंबाई तक फैल जाते हैं। ध्यान से, इसमें आत्मा के प्रदेश शरीर जितने दायरे में अथवा शरीर से 3 गुणा बाहुल्य रूप होकर ऊर्ध्व एवं अधो दिशा में कुछ कम 14 राजू लंबाई तक फैल जाते हैं। जिस आसन में अरिहंत परमात्मा विराजमान है, उसी आकार में आत्मा के प्रदेश ऊर्ध्व अधोलोक में बिल्कुल सीधे निकलते हैं। जिस प्रकार वे विराजमान हैं तद अनुसार ऊपर और नीचे वह फैलते हैं। मानो तीनों लोकों के बराबर एक दंडाकार रूप में उनके आत्म प्रदेश हैं। इसे दंडाकार कहते हैं। यह एक समय में होने वाला कार्य है। दूसरा, कपाट आकार केवली समुद्घात। इस समुद्घात के काल में दंडाकार आत्मा के प्रदेश पूर्व एवं पश्चिम दिशा में बात वलय से रहित संपूर्ण क्षेत्र के में दरवाजे की तरह खुलते हैं। दंड किस प्रकार था? इस प्रकार। और कपाट में भी आत्म प्रदेश ऐसे खुल गए। प्रतराकार केवली समुद्घात। इस समुद्घात के काल में कपटाकार आत्मा के प्रदेश प्रतर के समान चौकोर बात वलयों से रहित संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं। केवल बात वलयों को छोड़कर बाकी संपूर्ण लोक में यूं फैलने लगते हैं। प्रतर का अर्थ ही होता है फैलना। चौथा है लोकपूरण। इस समुद्घात के समय में कपटाकार आत्मा के प्रदेश 343 घनराजु प्रमाण संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं। अर्थात लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश रहता है। लोक के असंख्यात प्रदेशों पर प्रत्येक पर आत्म प्रदेश फैल जाता है। इस प्रकार एक एक समय में क्रम से ये समुद्घात को प्राप्त होते हुए चौथे समय में समुद्घात गत केवली अर्थात समुद्घात को प्राप्त केवली के आत्म प्रदेश लोकपूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं। पश्चात 5वें समय में पुनः प्रतराकार, 6वें समय में पुनः कपटाकार तथा 7वें समय में दंडाकार और अंतिम 8वें समय में सभी आत्म प्रदेश मूल शरीर का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार केवली समुद्घात का काल 8 समय मात्र है। आत्मा मानो केवली भगवान इस प्रकार स्थित हैं। सुबह आत्म प्रदेश इस प्रकार ऊपर गए और नीचे फैले।
और फिर वे इस प्रकार कपाट के रूप में खुल गए, फिर प्रतर की तरह फैलना शुरू हो गए और फिर लोक पूर्ण की तरह संपूर्ण लोक में फैल गए। फिर वे ही आत्म प्रदेश लोक पूर्ण से प्रतर में आए, प्रतर से कपाट में आए और कपाट से फिर वे पुनः दंडाकार हुए और फिर 8वें समय में वे आत्मा में एज इट इज प्रवेश कर गए। केवली समुद्घात के ये चारों प्रकार क्रम से ही होते हैं, इनमें क्रम का उल्लंघन नहीं होता। अंतिम स्थिति में जब आत्मा के सभी प्रदेश लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश तक फैल जाते हैं, तब पुनः आत्मा के प्रदेश समेटने लगते हैं, अर्थात लोक पूर्ण से प्रतराकार तथा प्रतराकार से कपटाकार तथा कपटाकार से दंडाकार होते हुए पुनः परमौदारिक शरीर तक समिट जाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में कुल 8 समय लगते हैं, अतः कहा जाता है कि केवली समुद्घात का काल मात्र 8 समय है। दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण रूप जीव प्रदेशों की अवस्था को केवली समुद्घात कहते हैं। जिनके स्वल्प मात्रा में कर्मों का परिपाचन हो रहा है, ऐसे वे केवली आत्म प्रदेशों के फैलने से कर्मरज को परिसातन करने की शक्ति वाले, परिसातन मतलब सुखाने वाले, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात को करके चारों समयों के द्वारा अनंतर के विसर्पण संकोच करके तथा शेष 4 कर्मों की स्थिति को समान करके अपने पूर्व शरीर प्रमाण होकर सूक्ष्म कायुग के द्वारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को स्वीकार करते हैं। जैसे मदिरा में फेन आकार शांत हो जाता है, उसी तरह समुद्घात में देहस्थ आत्म प्रदेश बाहर निकलकर फिर शरीर में समा जाते हैं। ऐसा केवली समुद्घात करते हैं। दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण के भेद से यह 4 प्रकार का हुआ। इनका मुख्य प्रयोजन क्या? इनका मुख्य प्रयोजन है जो आयु कर्म अंतर्मूर्त शेष है और अन्य कर्म उससे अधिक हैं, तो उनको अंतर्मूर्त प्रमाण बनाना इसका मूल उद्देश्य है। दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण यह केवली समुद्घात के 4 भेद हैं। केवली समुद्घात घात में वहां दंड 2 प्रकार, एक स्थिति दंड, पुनः देखें, जिनकी अपनी विस्कंभ से कुछ अधिक तिगनी परिधि है, जो उनका प्रमाण था उससे वह 4 गुनी होती है, तिगनी 3 गुनी होती है। ऐसे पूर्व शरीर के बाहुल्य रूप अथवा पूर्व शरीर से तिगनी बाहुल्य रूप दंडाकार से केवली के जीव प्रदेशों का कुछ कम 14 राजू उत्सेद रूप फैलने का नाम दंड समुद्घात है। दंड समुद्घात में बतलाई गई बाहुल्य और आयाम के द्वारा पूर्व पश्चिम में वातवलयों से रहित संपूर्ण क्षेत्र को व्याप्त करने का नाम कपाट समुद्घात है। केवली भगवान के जीव प्रदेश का वातवलयों में रुके हुए क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण लोक में व्याप्त होने का नाम प्रतर समुद्घात है। घन लोक प्रमाण केवली भगवान के जीव प्रदेश का सर्वलोक में व्याप्त होने को लोकपूर्ण समुद्घात कहते हैं। अब प्रश्न है, क्या केवली भगवान का प्रत्येक केवली को केवली समुद्घात होता है? तो कहते हैं इस विषय में आगम के 2 मत, 2 विचार उपलब्ध हैं। पहला, उत्कर्ष से जिनकी आयु 6 महीने की अवशिष्ट रही, ऐसे समय में जिनको केवल ज्ञान हुआ, वे केवली नियम से समुद्घात को प्राप्त होंगे। बाकी के केवलियों को
आयु आयु से अधिक होने पर समुद्घात होगा अथवा नहीं भी होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। यह कथन ग्रंथराज भगवती आराधना का है कि जिनको आयु मात्र 6 माह शेष रहने पर जिनको भी केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, उनके तो केवली समुद्घात नियम से होगा, अन्य के नियम नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी होता। जब हम सिद्ध चक्र पूजा करते हैं तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है केवली समुद्घात गत केवली और असमुद्घात गत केवली, अर्थात समुद्घात को प्राप्त केवली होते हैं और समुद्घात से रहते भी केवली होते हैं। यतिवृषभ आचार्य के उपदेश अनुसार तिलोपन्नति ग्रंथ में क्षीण कषाय गुणस्थान के चरम समय में संपूर्ण अघातीय कर्मों की स्थिति समान नहीं होने से सभी केवली समुद्घात करके ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। यह दूसरा मत है। ध्यान से, दो मत हैं। एक मत के अनुसार आपको पहले बता दिया, भगवती आराधना और पशुनंदी श्रावकाचार, वहां पर जिनकी 6 माह आयु शेष है और केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, उन जीवों की केवली समुद्घात नियम से होगा। और दूसरा मत दिया धवला ग्रंथराज में, जिसमें यतिवृषभ आचार्य का उल्लेख किया कि उन्होंने ऐसा कथन किया है चूर्णी सूत्रादिक में या तिलोपन्नति आदिक में। उनके आदेश या उपदेश अनुसार प्रत्येक केवली का केवली समुद्घात नियम से होगा। परंतु जिन आचार्यों के मत अनुसार लोकपूर्ण समुद्घात करने वाले केवलियों की 20 संख्या का नियम है, उनके मत अनुसार कितने ही केवली समुद्घात करते हैं और कितने ही केवली समुद्घात नहीं करते। मोक्ष जाने वाले सभी जीवों के केवली समुद्घात हो, ऐसा नियम नहीं है। आयु के 6 माह शेष रहने पर केवली समुद्घात होने तथा ना होने के संबंध में भी दो विचार आगम में उपलब्ध हैं। प्रश्न, 6 माह आयु प्रमाण आयु के शेष रहने पर जिस जीव को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, वह समुद्घात करके ही मुक्त होता है। शेष जीव समुद्घात करते भी हैं और नहीं भी करते। उत्तर, नहीं, क्योंकि इस प्रकार विकल्प के मानने में कोई कारण नहीं पाया जाता। इसीलिए बहुत अच्छी तरह आचार्यों ने इस पर विचार विमर्श किया है। कदाचित आयु के अंतर्मूर्त शेष रहने पर होता है। आयु कर्म जब अंतर्मूर्त शेष रहता है तब केवली समुद्घात होता है। देखें, केवली समुद्घात का प्रयोजन, जिस प्रकार गीला कपड़ा फैलाने से जल्दी सूख जाता है, किंतु वेष्टित कपड़ा अर्थात बंधा हुआ कपड़ा या जिसे हमने घड़ी कर कर रखा हुआ है, ऐसा कपड़ा जल्दी नहीं सूखता। उसी प्रकार बहुत काल में होने योग्य स्थिति अनुभाग घात केवली समुद्घात द्वारा शीघ्र हो जाता है। स्थिति बंध का कारण जो स्नेह गुण अर्थात जो चिकनाहट है वह समुद्घात से नष्ट होता है और स्नेह गुण कम होने से उनकी अल्प स्थिति होती है। अंत में योग निरोध कर वह धीर मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसा भगवती आराधना में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, इससे एकदम समझ में आता है कि जैसे फैला हुआ कपड़ा जल्दी सूख जाता है और जो कपड़ा आप बांध कर रख देंगे वह देर से सूखता है, इसी प्रकार भी अपने आत्म प्रदेशों को फैला देते हैं तो जो कर्मों में स्निग्धता थी वो स्निग्धता सूख जाती है और उसके कारण वह शीघ्र मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक इस प्रकार यह केवली समुद्घात यहाँ पर पूर्ण हुआ।